जब विवाह होता है तो 7 जन्मों तक रिश्ते निभाने की कस्में खाई जाती है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि 7 जन्मों की कसम 7 महीने भी नहीं चल पाती है और वह सारी खुशियां गम में बदल जाता है। जिस खुशियों के लिए माँ बाप वर्षों तक एक सपना संजोए रहते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से प्रकाश में आया है, जहां पर अभी 11 माह पहले एक युवती का विवाह हुआ था और जिस घर से उसकी डोली सजी थी उसी घर में उसकी अर्थी सज रही है। मृतक युवती के परिजनों का आरोप है कि दहेज में मोटरसाइकिल न दे पाने के कारण मेरी बेटी को मारकर फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। यह पूरा मामला बहराइच जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के गौड़रिया गांव का है, जहां पर एक 20 वर्षीय नवविवाहिता का शव उसी के घर में साड़ी के फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को फंदे से उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए बेटी को मारकर टांग देने का आरोप लगाया है और थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करने की गुहार लगाई है। पुलिस भी अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जनपद श्रावस्ती के गिलौला थाना अंतर्गत रामपुर पैड़ा गांव के रहने वाले मृतक के भाई सोनू पुत्र सुखदेव ने रानीपुर थाने में तहरीर देते हुए बताया कि अभी 11 महीने पहले उसने अपनी बहन मीनू पुत्री स्वर्गीय सुखदेव की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ और अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर किया था। विदाई के बाद से ही ससुराल के लोग मीनू से अतिरिक्त दहेज सहित मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवारीजनों का यह भी आरोप है कि शादी के बाद से ही लगातार नवविवाहिता को ससुराली जनों ने उलाहना देना शुरू कर दिया। आरोप है कि मृतक मीनू को उसका पति अशोक, उसका ससुर बेचन और उसकी माता लगातार प्रताड़ित करती रही और बार बार नवविवाहिता को घर से निकालकर मायके भेजने की धमकी दे रही थी। मृतक के भाई का कहना है कि 8-9 अप्रैल की रात को पति, सास व ससुर ने मिलकर मेरी बहन को मारा पीटा और फिर उसे साड़ी का फंदा बनाकर टांग दिया, जिसकी सूचना मुझे 9 अप्रैल को सुबह मिली। जब मैंने मौके पर जाकर देखा तो मेरी बहन साड़ी के फंदे से लटक रही थी, दरवाजा खुला पड़ा हुआ था तथा उसका पैर जमीन पर लग रहा था। उसके गर्दन के पास चोट के निशान थे। यह सारी चीज सुनियोजित तरीके से की गई हत्या की तरफ इशारा करती है। फिलहाल मृतक के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में तहरीर दी है। हाँ, हम देखें कि साहब फांसी पर लटकी रही, पैर जमीन में लगा रहा और जो घर वाले रहे सब फरार रहे। अच्छा, मौके तो कोई मिला? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दिया। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में पुलिस आई, सब देखने वाली, हमसे कोई पूछ जांच नहीं की है, ना कोई टाम ना दस्तखत, लाश वाश तुड़वा के लेके गए। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? वो मीनू देवी। मीनू देवी। शादी कब आपने किया था? शादी हमारा हुआ था 11 महीना हुआ। अच्छा, तो 21 मई। क्या परेशानी थी लड़की को ससुराल में? परेशानी दहेज मांग रहे साहब। कौन मांग रहा था? वो लड़का, मतलब आपका जो दामाद है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आप दहेज नहीं दिए गाड़ी, इसीलिए धमकी दे रहा था। पहले से? अच्छा, तो धमकी दे रहा था। उसके बाद में साहब जब हम गए हुआ देखा गया तभी फांसी पर लटकी रहा है। मतलब क्या लगता है आपको, उसने फांसी लगा लिया, किसी ने मार वार डाला? साहब वो फांसी अगर अपने बूते लगाए हो तो जमीन में पैर न लगा रहा और पैर होकर जमीन में लगा रहा और फांसी जो लगा रहा वो बहुत ढीला रहा। अच्छा, और कोई चीज़? और कोई चीज़ जैसे साहब अपने बूते लगाओ तो ओढ़नी मुड़े मुड़े रही, छटपटात, जीभ निकसत, कोई चीज़ नहीं, सब बढ़िया रहा। तो कब मार के टांगा गया है साहब। अच्छा, किसने किया है ये काम? ये काम वही दामाद ने। दामाद का नाम है क्या आपने? दामाद का अशोक कुमार।
अशोक कुमार, उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है बेचू बेचू। जी। अच्छा, कौन सा गांव पड़ेगा उसका? गौड़रिया, थाना कौन सा लगेगा? थाना रानीपुर। बहराइच। जी। हमरे बिटिया के बांध के टांग दीनी है, दाइज कथी ले कहते हैं लेबे तो का छोड़ जावे। अच्छा, तो क्या मतलब किसने बांध के टांग दिया है? अब दामाद में टांगा हुई। अच्छा, कब शादी की हो रहा है? 11 महीना भय शादी का। तो काहे परेशान कर रहे हैं? कहाँ? कहते दहेज ना लेके आई तो बसन न करबे तो कल लाइक छोड़ जावे। अच्छा, तो कब बात बार आखिरी बार बिटिया से कुछ बतावत रही कि परेशानी वैसानी है? बिटिया मार डर कन मारे ना बतावत रही कोनो बात हमसे हाली। उधर मृतक नवविवाहिता का शव पोस्टमार्टम के बाद ससुराली जनों ने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक नवविवाहिता के परिजन उसका शव लेकर सीधे अपने गांव पहुंचे। जब गांव में शव पहुंचा तो चारों तरफ कोहराम मच गया, क्योंकि 11 माह पहले जिस घर से बेटी की डोली सजी थी उसी घर में जब उसकी अर्थी सजना शुरू हुआ तो चारों तरफ लोगों में हड़कंप और चीख पुकार मच गई। लोग दहाड़े मार मार कर रोने और चिल्लाने लगे। बताया जाता है कि मृतक मीनू के पिता का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। घर में बस मीनू की बड़ी माँ और बहन है, जहां सबका रो रो कर बुरा हाल है। आज दोपहर 10 अप्रैल को मृतक मीनू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक की मां, भाई, बहन और चाचा का इस संबंध में साफ तौर पर कहना है कि क्या नाम भैया आपका? साधुराम चौरसिया। साधुराम, ये बताओ कि जिस लड़की की मौत हुई है ये रिश्ते में आपकी कौन है? हम सांझी चाचा लग रहे हैं उसका। चाचा। हाँ। क्या हुआ इसके साथ ससुराल में? इसके साथ शादी जब किए थे साहब तो मोटरसाइकिल मांग रहे थे, इसके बाप है नहीं और बाप मोटरसाइकिल हम लोग दे नहीं पाए। तो जब शादी तो हो गई लेकिन उसके बाद में इसको धमकी दे रहे थे कि मतलब हम दबाव दे रहे थे। दामाद और बाप, उसका भाई भौजाई, जितने लोग थे परिवार में सब लोग दबाव दे रहे थे उसके महतारी को, हमारी भौजाई को, कि मतलब हम इसको वापस ले जाओ अपने घर। तो हम लोग कहा गया शादी हुई है तो कैसे ले जाए। तो जब 2-4 दिन लेकर आए, छोड़ गए, तो दोबारा ले गए। उसके बाद में एक रात को फ़ोन किए जब, तो उसको हम लोग कहा गया सुबह बात करेंगे। हमारे भाई के पास फ़ोन आया, उसके बाद सवेरे 5 बजे फ़ोन आ गया कि वो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जाके आपने वहाँ क्या देखा ससुराल में? हमने वहाँ जाके देखा तो दरवाज़ा बंद हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। जब हम लोग पूछा गया कि ये फांसी कैसे लगाई, अगर कोई आदमी ने फांसी लगाएगा तो कुंडी बंद करके लगाएगा, ये थोड़ी है कि दरवाज़ा खुला हुआ। और उस घर में 4 आदमी और भी पड़े हुए थे। इसकी भौजाई थी, उसका बाप भी था, उसका बड़ा भाई था और दामाद भी था। वो दोनों कह रहे थे कि हम पानी लगाने गए थे। दरवाज़ा जब लड़की कोई लगाएगी फांसी तो दरवाज़ा खोल के लगाएगी कि बंद करके लगाएगी। अच्छा, बाकी आपने क्या देखा? हमने देखा कि जो साड़ी जो उसके ऊपर पाया हुआ था तो मूड पे साड़ी बिल्कुल बाल पूरा मुंधा हुआ था। और गांव वाले कहते हैं कि तुम मतलब ये अपने बूते लगाइए। हमारा कहना है कि ये मार के टांगा गया है, क्योंकि कोई भी एक जानवर को मारते हैं तो देखो छटपट छटपट करता है, और ये तो इंसान का है, इतनी लंबी शरीर है, प्राण वैसे तो निकलेगा नहीं, कम से कम 10-5 मिनट तो छटपटाएगा। हमने गए वहाँ देखा तो पैर जमीन में मतलब अंगूठा लग रहा था बिल्कुल, और जगह बिल्कुल एक साइड में बेड था, एक साइड में बक्सा लगा हुआ था। और उसके बाद में तो मूड़े पर से ओढ़नी नहीं उतरी थी। गांठ उसका यहाँ पे था, मतलब गर्दन में नहीं था, उसका यहाँ मूड़ पे और यहाँ पे लगा हुआ था। अब उसका जो गर्दन पे चोट के निशान कैसे लगे था, नीचे तकिया रख के ऊपर तकिया रख के दाब दी तो निशान कैसे अंगूठा का आएगा। अच्छा, बाद में वहाँ पर जाकर के आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर को बुलाए थे साहब। तो वहाँ जो गांव के प्रधान थे तो सब जितने लोग गए वहाँ का, जो हमारे साथ में गए तो वही, बाकी बराके बाकी जितने लोग थे गांव जवार का, दूसरा 4 गांव का, मतलब सब लोग यही तरफा बोलते थे यहाँ भैया इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है, यहाँ बहुत सही आदमी है। अरे जब सही आदमी है तो हमारी लड़की इतने दिन नहीं खाया, 11 महीना हो गया, आज कैसे फांसी लगा लिया। अच्छा, तो क्या कुछ मांग वांग कर रहे थे क्या इसके साथ? वो मोटरसाइकिल का मांग हो रहा था, मोटरसाइकिल बिन पति का था। वो हमारी भौजी, इसके पति का? सुखदेव चौरसिया। इसके पति का क्या नाम है? अशोक कुमार लड़की के? हाँ। अच्छा, उसके पिता का नाम क्या है? वो बेचू। अच्छा, कौन से गांव में रहता है वो? ये गौड़रिया।
जिला थाना कौन सा लगेगा? वहाँ मिल्क रानीपुर थाना बहराइच में। वहीं इस संबंध में जब रानीपुर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक के भाई की तरफ से दी गई तहरीर पर जांच पड़ताल की जा रही है। जांच उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।